हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th फिजिक्स का ये फर्स्ट वीडियो है और मैं आज से क्लास 11th फिजिक्स के वीडियो लेक्चर स्टार्ट कर रहा हूँ। तो इस वीडियो में सबसे पहले आप सभी का मैं वेलकम करना चाहता हूँ कि आप लोग 10th क्लास से स्पेसिफिकली फिजिक्स में आ रहे हैं, बिकॉज अभी तक आपने विज्ञान विषय के नाम से भौतिकी का अध्ययन किया है, लेकिन अधिकतर विद्यार्थियों को शायद ही ये पता होगा कि आपने भौतिक विज्ञान के चैप्टर्स भी पढ़े हैं। खासकर जो आरबीएससी पैटर्न के स्टूडेंट्स हैं, वहाँ क्लासिफिकेशन नहीं होता है, वर्गीकरण नहीं होता है कि ये विज्ञान में ये फिजिक्स है या ये केमिस्ट्री है, ये बायो है। वहाँ इस तरह का वर्गीकरण नहीं होता, फर्स्ट टू लास्ट चैप्टर्स होता है और उसमें सभी चैप्टर्स मिक्स होते हैं, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के और बायो के। तो उसको हम विज्ञान कहते हैं, साइंस कहते हैं। बट अभी आप 11th क्लास में विज्ञान वर्ग में आपने प्रवेश किया है, तो विज्ञान वर्ग में जैसे आपके पास जीव विज्ञान है या गणित वर्ग है। अगर आपके पास बायो सेक्शन है तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और जीव विज्ञान ये कॉम्बिनेशन, और अगर आप गणित वर्ग लेते हैं तो वहाँ फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स यानी भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और गणित। परंतु दोनों में कॉमन क्या है? देखिए, फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में कॉमन है। बायो वाले विद्यार्थियों को भी फिजिक्स का अध्ययन करना होता है और गणित वर्ग के विद्यार्थियों को भी फिजिक्स का अध्ययन करना होता है। सो फिजिक्स इज इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट फॉर बोथ ऑफ दीज सेक्शंस। तो फिजिक्स है क्या? भौतिक विज्ञान है क्या, जिसको हम भौतिकी भी कहते हैं, फिजिक्स भी कहते हैं और भौतिक विज्ञान भी कहते हैं। देखिए, यू आर वेरी लकी कि आपने इस सब्जेक्ट को चूज किया है, बिकॉज दिस सब्जेक्ट कवर्स होल थिंग्स। ये जो विषय है भौतिक विज्ञान पूरे ब्रह्मांड को कवर करता है। कैसे? भौतिक विज्ञान में हम एटम्स के अंदर न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, उससे भी छोटे कण, क्वार्क्स, इन सब का अध्ययन करते हैं। साथ में सूर्य, चंद्रमा, तारे, जो ग्रेविटेशन फोर्स है पूरे ब्रह्मांड में लागू हो रहा है, उसका भी अध्ययन करते हैं। तो अब फिजिक्स का जो कार्यक्षेत्र है वो कितना वाइड है। भौतिक विज्ञान का जो कार्यक्षेत्र है वो माइक्रोस्कोपिक से मैक्रोस्कोपिक लेवल तक है। फिजिक्स यानी माइक्रो टू मैक्रो, माइक्रो से मैक्रो, सूक्ष्म से स्थूल। तो यहां यानी कि पूरा यूनिवर्स भौतिकी का हिस्सा है। फिजिक्स का जो कंटेंट है वो इनफाइनाइट है। एक सिंगल पर्सन उस नॉलेज को शायद ही ले सकता है। देयर आर लॉट ऑफ साइंटिस्ट जिन्होंने इस डायरेक्शन में काम किया है। हजारों लाखों साइंटिस्ट ने भौतिकी के नियमों को जाना है और उनका इलस्ट्रेशन दिया है, राइट? तो आप यहां समझ रहे हैं कि स्कोप, इसका जो कार्यक्षेत्र है भौतिकी का, कहां से कहां तक है। कार्यक्षेत्र से आप मतलब समझ रहे होंगे, जैसे आप जीव विज्ञान में क्या अध्ययन करते हैं, पेड़ पौधे, वनस्पतियां, स्पेसिफिकली आप उन्हीं का ही अध्ययन करते हैं, जीवों का अध्ययन करते हैं। रसायन विज्ञान में आप आयनों का, सॉल्यूशंस का, रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार से होती है, रासायनिक अभिक्रियाओं के जो नियम हैं उन सब का अध्ययन करते हैं। तो उसी प्रकार यहाँ फिजिक्स की अगर हम बात करें तो यहाँ इसका जो कार्यक्षेत्र है तुलनात्मक रूप से बहुत ही वाइड है, माइक्रोस्कोपिक टू मैक्रोस्कोपिक लेवल है इसका। बहुत ही सूक्ष्म स्तर से स्थूल स्तर तक हम अध्ययन करते हैं, प्रकृति का अध्ययन करते हैं। एक्चुअल में फिजिक्स है क्या? भौतिक विज्ञान है प्रकृति का अध्ययन। ये जो चारों ओर हमें जो दिखाई दे रहा है ये भौतिक जगत है। हम जहां भी देख सकते हैं या जो एग्जिस्ट कर रहा है, जो अस्तित्व में है, वो भौतिक जगत है। और भौतिक जगत कुछ नियमों के द्वारा संचालित होते हैं और मानव की जो प्रवृत्ति है, जिज्ञासु प्रवृत्ति, उसने इन नियमों को जाना है। हम ह्यूमन बींग्स ने मैथमेटिक्स का, गणित का उपयोग करते हुए सूर्य
और पृथ्वी के बीच की दूरी भी ज्ञात कर ली है, चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी भी ज्ञात कर ली है। आज हम एग्जैक्ट मंगल मिशन की हम बात कर रहे हैं। एग्जैक्टली मंगल प्लैनेट पर यहाँ से हम यान भेजते हैं धरती से, और हमारी कैलकुलेशन इतनी एग्जैक्ट है कि मंगल ग्रह पर हम उस यान को भेज सकते हैं। तो यानी प्रकृति के रहस्यों को हम जान रहे हैं, धीरे धीरे जान रहे हैं, अनकवर कर रहे हैं। यानी प्रकृति से पर्दा हटाना। एक्चुअल में भौतिक विज्ञान क्या है? पर्दा हटाना। हिस्टोरिकली अगर आप देखेंगे, इतिहास देखें अगर विज्ञान का, उसमें चीजों को ऑब्जर्व किया गया, प्रेक्षण किया गया, फिर उससे संबंधित सिद्धांत दिया गया। हो सकता है वो उस समय सिद्धांत जो दिया गया है वो सही ना हो, बाद में कोई दूसरा वैज्ञानिक आता है, वो उसका गहनता से अध्ययन करता है और ये प्रूव करता है कि ये जो सिद्धांत या नियम है वो सही नहीं है, इसमें इस प्रकार का मॉडिफिकेशन होना चाहिए। बहुत सारे आप फिजिक्स में जब चैप्टर्स पढ़ेंगे उसमें देखेंगे कि एक वैज्ञानिक ने गलत बताया है, वो बाद में किसी वैज्ञानिक ने जब इन्वेंट किया, आविष्कार किया, नियमों को जाना, तब वो पता चला कि उस नियम में कमियां हैं, वो संपूर्ण नहीं है। लेकिन जो बाद में किसी ने ज्ञात किया है उसमें भी कमियां हो सकती हैं। तो एक हिस्टोरिकली अगर हम देखें तो हम आगे बढ़ रहे हैं, ज्ञान के आयामों को छू रहे हैं। एक्चुअल में फिजिक्स क्या है? इस ब्रह्मांड के नियमों को जानने का एक तरीका है, एक वे, उसे हम फिजिक्स कहते हैं। किस प्रकार से ये सृष्टि संचालित होती है, किस प्रकार के फोर्सेस, किस प्रकार के बल कार्यरत हैं, किस प्रकार की ऊर्जाओं से ये पिंड बंधे हुए हैं, किस प्रकार से ये लगातार पृथ्वी सूर्य के चारों चक्कर लगा रही है, किस बल से ये संभव है। तो ये सब जाना कैसे? ये ह्यूमन बींग्स ने जाना। हम जिसे फिजिक्स कह रहे हैं वो मानव ने अपने प्रेक्षण से, ऑब्जर्वेशन से, विभिन्न टूल्स का आविष्कार करते हुए जाना है। तो ये ह्यूमन बींग्स का पुरुषार्थ कहा जा सकता है। मानव का ये पुरुषार्थ है कि हम ज्ञान के आयामों को छूने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, और ये निरंतर जारी है और अनंत काल तक ये जारी रहेगा, क्योंकि आज बहुत सारे सिद्धांत ऐसे हैं जो सही नहीं है। अब सृष्टि बनी कैसे, ब्रह्मांड की रचना कैसे हुई, इस विषय पर अभी एक मत नहीं है वैज्ञानिक, इस विषय पर एक सॉलिड सिद्धांत उपलब्ध नहीं है। तो ज्ञान के आयामों के हम बढ़ते चले जा रहे हैं, आगे की ओर बढ़ रहे हैं, स्लो बढ़ रहे हैं। हो सकता है बहुत सारी चीजें आप आज पढ़ रहे हैं वो गलत है, लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में वो सत्य है, ट्रुथ है, आज के लिए वो सत्य है, क्योंकि उसका खंडन करने के लिए कोई दूसरा सिद्धांत उपलब्ध नहीं है। वो असत्य तभी कहा जाएगा जब कोई दूसरा सिद्धांत उसे प्रूव करे कि ये गलत है। काफी वर्षों तक मानव ये मानता रहा था कि सूर्य पृथ्वी के चारों चक्कर लगा रहा है, क्योंकि हम पृथ्वी से देखें तो पृथ्वी का घूर्णन तो हमें महसूस नहीं होता, लेकिन सूर्य घूमता हुआ दिखाई देता है। कम से कम 300-400 सालों तक यही अवधारणा रही कि सूर्य पृथ्वी के चारों चक्कर लगा रहा है। अब इन वर्षों में जिन्होंने ये जाना, उनके लिए सत्य तो यही था, उनके लिए ज्ञान यही था। तो उपलब्धता क्या है ज्ञान की? हमें पहले उसको प्राप्त करना है और नए ज्ञान को प्राप्त करने की दिशा में कदम उठाने हैं। तो फिजिक्स इनफाइनाइट सिलेबस वाला सब्जेक्ट है, परंतु पाठ्यक्रम में इतना बड़ा सिलेबस हम ऐड नहीं कर सकते। तो पाठ्यक्रम की अपनी एक सीमा है, और विद्यार्थियों को किन चीज़ों को सिखाना है, व्यवहारिक जो चीज़ें हैं भौतिकी की, वो विद्यार्थी समझें। तो इस आधार पर सिलेबस को डिज़ाइन किया गया है, और इस ईयर 11th क्लास का जो सिलेबस है वो चेंज कर दिया गया है। हालांकि टॉपिक्स वही हैं, लेकिन 2 बुक्स कर दी गई है और नए टॉपिक्स ऐड किए गए हैं, कुछ पुराने टॉपिक्स हटाए गए हैं। सिलेबस को चेंज करने का उद्देश्य यही रहता है कि विद्यार्थियों में नवीन ज्ञान का समावेश हो, और भौतिकी अगर पढ़ रहे हैं तो उनमें निश्चित रूप से वैज्ञानिक दृष्टिकोण और सत्यनिष्ठा का उनके जीवन में समावेशन हो सके। तो ये प्रयास रहता है। भौतिकी पढ़कर सभी साइंटिस्ट बने ये आवश्यक नहीं है। बहुत सारे विद्यार्थी आपको ये कहेंगे कि ये इसका यूज क्या है, जैसे मैथ्स के लिए कहते हैं कि इसका यूज क्या है। एक्चुअल में हर चीज का यूज है, लेकिन आप उसका यूज नहीं कर रहे हैं वो बात अलग है।
या उसका यूज नहीं कर पा रहे हैं, तो आप ये नहीं कह सकते इसका उपयोग क्या है या इसकी उपयोगिता क्या है। तो आप हर विषय की अपनी अपनी उपयोगिता है। और फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये समझना है कि ये ज्ञान आपके ब्रेन डेवलप करेगा। ये प्रकृति के प्रति जो समझ है उसको जागृत करेगा। जीवन के प्रति जो समझ है उसको जागृत करेगा। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे इसको समझने में, आपका ब्रेन उतना ही ज्यादा डेवलप होगा। ज्ञान में वृद्धि तो होगी ही, व्यक्तित्व में भी परिवर्तन होगा। तो ये भौतिकी का या पाठ्यक्रम का मूल आधार है कि विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित हो और सत्यनिष्ठ भी हो। सत्य को जानने की उनकी जो लालसा है उसमें भी वृद्धि हो, सत्य के पक्ष में वो ज्यादा रहे। ये भी भौतिकी का एक प्रयास है, क्योंकि विज्ञान है क्या, अल्टीमेटली जो साइंस है वो क्या है, पर्दा हटाना। इस ब्रह्मांड से जो ज्ञान हम प्राप्त कर सकते हैं, पुरुषार्थ के द्वारा उस ज्ञान को प्राप्त करना। तो ज्ञान की सीमाएं अनंत है, मानव की सीमा लिमिटेड है, परंतु जनरेशंस ऑन जनरेशंस बहुत सारे ह्यूमंस ने मिलकर ये ज्ञान प्राप्त किया है। पीढ़ी दर पीढ़ी ये ज्ञान ट्रांसफर होता गया, संशोधित होता चला गया। विज्ञान में संशोधन भी आवश्यक है, परिशोधन भी आवश्यक है। नए नियमों की प्राप्ति एक तरह से परिशोधन है। तो मैं अल्टीमेटली आपको यही कहना चाहूँगा कि विज्ञान वर्ग में, स्पेसिफिकली भौतिक विज्ञान में आपका स्वागत है, और भौतिक विज्ञान आपके जीवन में उतर सके ऐसा हमारा प्रयास रहेगा। आप भी इस तरह का ही प्रयास करें, जीवन में आपके परिवर्तन हो, एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास हो। ओके, ये सब हम डिस्कशन करते रहेंगे। जो 11th क्लास का सिलेबस है, हम पाठ्यक्रम की बात कर रहे हैं, उसमें 2 बुक्स हैं। फर्स्ट है भौतिकी भाग फर्स्ट और सेकंड है भौतिकी भाग 2। इसमें है अध्याय 1 से 8 और इसमें है अध्याय 9 से 15। तो यानी आपके पाठ्यक्रम में टोटल कितने चैप्टर्स हैं? 15 अध्याय हैं। अभी इनके अंक भार पर डिस्कशन करना उचित नहीं होगा, क्योंकि सिलेबस को थोड़ा सा रिड्यूस भी कर सकते हैं, बट आपको ये नहीं सोचना है कि सिलेबस आपका रिड्यूस होगा या नहीं होगा, क्योंकि अभी बिगनिंग है, स्टार्टिंग है। सो आप पूरा सिलेबस कवर कर सकते हैं। मैं इन वीडियो लेक्चर्स में आपको पूरा सिलेबस कवर करता हूँ। यस, तो भौतिकी भाग फर्स्ट का जो फर्स्ट चैप्टर है उसका नाम है भौतिक जगत। उसका नाम है भौतिक जगत, अध्याय 1। इंग्लिश में से समझिए, फिजिकल वर्ल्ड। ये जस्ट एक इंट्रोडक्शन है आपके सिलेबस का कि फिजिक्स में हम क्या अध्ययन करेंगे, और एक ऐतिहासिक दृष्टिकोण भी भौतिकी का हम जानेंगे। तो इसमें भौतिक जगत है क्या, फिजिकल वर्ल्ड है क्या, जो भी चारों ओर हमें दिखाई दे रहा है, दैट इज फिजिकल वर्ल्ड, जिसका हम अध्ययन करते हैं। यानी आप अध्ययन किसका करते हैं? भौतिक जगत। तो फर्स्ट चैप्टर जो आपका है वो यही आपको बताता है कि आप ज्ञान कहां से और किसका प्राप्त कर रहे हैं, दैट इज फिजिकल वर्ल्ड, भौतिक जगत। तो भौतिक जगत है क्या? चारों ओर जो हमें दिखाई दे रहा है, जिसकी अनंत सीमा है, जहां तक हम देख सकते हैं और जहां हम नहीं देख सकते, वो भी फिजिकल वर्ल्ड है, क्योंकि हमारे देखने की सीमा बहुत सीमित है। लेकिन अस्तित्व में तो वो भी है जो हमें दिखाई नहीं दे रहा, तो वो भी फिजिकल वर्ल्ड। पूरा यूनिवर्स, भौतिक जगत यानी कि पूरा ब्रह्मांड, होल यूनिवर्स, होल यूनिवर्स, राइट। तो इसमें विज्ञान, सबसे पहले हम फिजिक्स पे आने से पहले आपको विज्ञान समझना है। विज्ञान क्या है? व्हाट इज साइंस? साइंस जो टर्म बना है वो सिंटिया से बना है।
लैटिन भाषा का जो वर्ड है वो है सेंट्री। इसका अर्थ है जानना, टू नो अबाउट। तो आप देख सकते हैं विज्ञान जो शब्द है उसका निर्धारण भी जानने से, टू नो अबाउट, करेक्ट। तो साइंस यानी विज्ञान जो है वो क्या है? तथ्यों की पहचान करना, कौन से नियम गवर्न हो रहे हैं उनकी पहचान करना। और ये सब कैसे संभव हो सकता है? प्रेक्षण से, ऑब्जर्वेशन से। तो विज्ञान का सबसे बड़ा भाग है वो है प्रेक्षण, ऑब्जर्वेशन करना। प्रेक्षण करके आप डाटा कलेक्ट करते हैं, उनमें आपस में एक सहज संबंध स्थापित करते हैं। गणित का उपयोग करते हुए नियमों की हम जानकारी प्राप्त करते हैं। यानी पहले तो जो प्रेक्षण हो रहा है, जो घटना हो रही है, जैसे मान लीजिए गुरुत्वाकर्षण की बात करें, वस्तु नीचे की ओर गिर रही है। अब ये तो गुरुत्वाकर्षण है, लेकिन कितना बल लगेगा, किस प्रकार का ये बल है, ये सब जांच करना, ये जानना। इन डेप्थ हम जा रहे हैं, लेकिन कितना गहराई में हम जा रहे हैं। केवल ये जानना काफी नहीं कि ये वस्तु नीचे गुरुत्वाकर्षण से गिर रही है। हमारे लिए ये जानना भी इंपॉर्टेंट है कि वस्तु किस बल से नीचे गिर रही है और कौन इसको आकर्षित कर रहा है, किन दो पिंडों के मध्य ये बल कार्यरत हो रहा है, बल का परिमाण क्या है, बल की दिशा क्या है, करेक्ट। इन सब चीजों को जानना, टू नो अबाउट, दैट इज साइंस। तो साइंस आप तभी समझ सकते हैं जब वैज्ञानिक दृष्टिकोण आप विकसित करें। यस, तो इट इज क्लियर कि अध्याय फर्स्ट में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। इट्स वेरी सिंपल। फिजिक्स में या भौतिकी में जो बल है, प्रकृति में जो बल गवर्न हो रही है, महत्वपूर्ण बल, फंडामेंटल फोर्सेस, उनके बारे में जानेंगे और कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में जानेंगे फिजिक्स। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। और मैं सजेस्ट करना चाहूँगा कि आपने बुक्स ले ली है तो वीडियोस के साथ में आप जो कंटेंट है अध्याय का वो साथ साथ रीड करें, उसको रीड करें और ये डेली हैबिट बनाएं। वीडियोस के साथ में आप जो कंटेंट है बुक का वो रीड करने का आदत करें, क्योंकि आपका टाइम है। क्योंकि नेक्स्ट जो एग्जाम्स होंगे आफ्टर 2 इयर्स, आपके लिए कोई भी एग्जाम होगा जो 12 बेसिस होगा वो आफ्टर 2 इयर्स होगा। आफ्टर 2 इयर्स एग्जाम अगर आप देंगे तो उस टाइम कोविड-19 का इफेक्ट भी काफ़ी कम हो चुका होगा, तो सिलेबस आपका कंप्लीट आएगा, उसमें सिलेबस का रिडक्शन नहीं होगा। दोस्तों आपको मैं यही सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप पूरा सिलेबस कवर करें। टॉपिक रिड्यूस होंगे या नहीं होंगे ये आप लोगों को अभी नहीं सोचना चाहिए, आपको पढ़ना है, समय का सदुपयोग करना है। तो इस वीडियो में जस्ट एक मैंने मैसेज दिया है और कल हम इस चैप्टर के बारे में डिटेल में जानेंगे। थैंक यू।